ये कहानी 10-11 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब मुझे वो वक्त याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं उस समय एक बड़ी कंपनी में काम करता था और मैं स्टार्टिंग से ही स्टडी में अच्छा था। लोग कहते थे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी मेहनत भी किया करता था। मैं रोज़ डाइट फूड खाया करता था और एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैं जिम नहीं गया। और लड़कियां मुझे एकदम आइडियल मैन मानती थी और बहुत सारी लड़कियां मेरी तरफ मक्खी की तरह भिड़भिड़ाती रहती थी। तो ये उस साल की बात है जब मेरा प्रमोशन होने वाला था और फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मुझे किसी की नज़र लग गई। ऐसे ही किसी एक दिन सुबह मेरी नींद खुली तो थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा शायद कल ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसीलिए थकान महसूस हो रही हो, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सोचा आज मैं ज़रा आराम कर लेता हूँ, इसीलिए मैं जिम भी नहीं गया। सुबह से शाम तक मैंने घर पर रहकर ही आराम किया और रात में सो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी। और उस रात मैं घर आकर सो गया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी हालत और भी ख़राब होने लगी थी और जितने ज़्यादा दिन बीतते जा रहे थे मुझे उतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। एक दिन मैंने सोचा शायद ऑफिस जाने से मुझे अच्छा महसूस होगा, तो मैं ऑफिस गया। ये देखकर सब चौंक गए और मुझसे बोले, क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं? मेरा ऑफिस से पूरी तरह से ध्यान हट चुका था क्योंकि कमजोरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बार बार नींद ही आने लग रही थी और मैं ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा था और मेरी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रख पा रहा था। जैसे ही मैं उठा ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कहा तुम्हारे सभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। अचानक मुझे उस समय कुछ याद आया कि मैं पूरे दिन पूरी तरह से ठीक होता हूँ और जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए मैंने सोचा आज रात मैं अपना वेट चेक करूँगा। मैंने अपना वेट चेक किया तो उस समय मेरा वेट 50 किलो आया। मैं उस समय गुस्से में था। जब मेरी हालत पहले ठीक थी तब मेरा वेट 75 किलो के लगभग था और अभी मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मेरा वेट 50 किलो आ चुका है। मैं अगली सुबह थोड़ा जल्दी उठा और फटाफट अपना वेट चेक करने लगा। जैसे ही मैंने अपना वेट चेक किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा वेट 45 किलो बता रहा था। मेरे तो मानो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा वेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैंने सोचा आज कुछ भी करके रात में नहीं सोऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी नींद आए, लेकिन आज रात मैं नहीं सोऊंगा। मैंने रात को जगने के लिए 3-4 कप कॉफ़ी पी ली और मुझे रात में रोज़ की तरह नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बज रहे होंगे और मुझे अपने आजू बाजू में ठंड महसूस होने लगी। और अचानक मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आने लगी, लेकिन मैं लेटा रहा और सोने की एक्टिंग करने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे आजू बाजू कोई तो है। अचानक मुझे लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। मैंने चद्दर हाथ से हटाई और देखा, जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक चुड़ैल पैर की अंगूठी से मेरा खून चूस रही थी। डर के मारे मेरी बोलती बंद हो गई थी और वो मुझे देखकर अजीब तरीके से हंस रही थी। मैं कुछ समझ पाता तब तक
वो चुड़ैल खिड़की की तरफ कूदी और वहां से गायब हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो मेरा वहम था। और दूसरे दिन मैं ये सोचता रहा, क्या वो मेरा सपना तो नहीं था। सोचते सोचते पता नहीं कब रात हो गई और मुझे डर लगने लगा था। सोच सोच के मुझे कब नींद आई पता नहीं चला। फिर से मुझे कुछ आहट सुनाई दी और वहाँ पर डर का माहौल हो गया था। देखा तो वही चुड़ैल फिर से मेरा खून चूस रही थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? याद करो वो अमावस की रात। शिवम और उसका दोस्त आदित्य एक दिन भूतों के बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते वो लोग भूतों के बारे में बात करने लगे। तब शिवम ने कहा, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। कोई भूत और चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आदित्य बोलता है कि आज अमावस की रात है और आज रात तुम गांव के बाहर जाकर बरगद के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधकर आओगे, मैं मानूंगा। बात पर शिवम हंसने लगा और कहा, हा हा हा, ये तो मैं एक चुटकी में करके रख दूंगा। रात हो जाती है और शिवम निकलता है हाथ में लाल कपड़ा लिए। वहां पहुंचता है। वहां का माहौल इतना सुनसान और डरावना था तो उसे भी हल्का हल्का डर लग रहा होता है, लेकिन वो वहां पर लाल कपड़ा बांध देता है। शिवम घबरा रहा होता है और जल्दी जल्दी वो वहां पर कपड़ा बांधता है और हड़बड़ाहट में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। शिवम डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। ये तुम्हारे खून की लत लग गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं नहीं छोड़ूंगी। और आपको जो ये कहानी सुना रहा है ना, वो इंसान अभी जिंदा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं मनोज पक्षी और ये था हमारा 42वां दिन 75 डे चैलेंज का। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।